राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं 36 चेस्ट साइज़ पर ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ। तो मैंने यहाँ ब्लाउज पीस को रख लिया है। ये 80 सेंटीमीटर का हमारा ब्लाउज पीस है। उसी पर मैं आज की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो भी इस साइज़ पर ब्लाउज कटिंग और सिलाई देखना चाहता है वो वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले कपड़े को एक जैसा कर लेंगे। कपड़े का बंद भाग मैंने मेरी ओर रखा है। यहाँ से मैं बैक की कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट हमारा ओपन रहेगा। तो जो स्क्रीन पर मेजरमेंट दिया हुआ है उसमें 13.5 इंच की लंबाई में हम 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। साथ ही आर्म होल हम यहाँ लेंगे 5.5 इंच पर। शोल्डर भी हम यहाँ डीप गले के अकॉर्डिंग 5.5 इंच ले रहे हैं। इन निशान को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम लेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। तो चेस्ट के लिए हमें यहाँ चेस्ट का चौथा भाग लेना है जो कि है 9 इंच और 1.5 इंच हमें इसमें मार्जिन का लेना है। साथ ही कमर में निशान लगाएंगे तो कमर का चौथा भाग हमारा यहाँ है 7.5 इंच। उसमें हम 1 इंच डॉट पॉइंट का लेंगे और 1.5 इंच हम लेंगे मार्जिन का। इन निशान को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम आर्म होल को शेप देंगे। तो जो भी हमारा आर्म होल है उसका सेंटर लेके निशान लगा लेंगे और यहाँ तिरछे में हम लेंगे 1 इंच की दूरी। इस निशान को इस तरह से घुमाते हुए हमें फिटिंग मार्जिन तक मिला देना है। आर्म होल को शेप देने के बाद गला हमारा लेंगे हम ऊपर से 2.5 इंच चौड़ाई में। लंबाई में हमने लिया है 9 इंच और नीचे से चौड़ाई में यह है 3 इंच। इस निशान को हम अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ हम राउंड गले की इसको शेप देंगे। आप आपके अकॉर्डिंग गले की शेप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ गोल गला बना रही हूँ। साथ ही हल्का सा शोल्डर डाउन करेंगे और ये हमारा 36 चेस्ट साइज़ पर आज का बैक साइड को मैंने ड्रॉ किया है। तो आप इस तरह से इसको कटिंग करके अलग कर लें। नीचे से भी हम कपड़े को एक जैसा कर लेंगे और हल्का सा हम यहाँ तिरछी चटाई करेंगे जहाँ तक हम डॉट लगाते। इससे बड़े साइज़ में कमर अच्छे से फिटिंग रहती है, ब्लाउज़ की फिटिंग भी अच्छी आती है। हम गला अभी कट नहीं करेंगे, पहले हम फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट हमारा ओपन है, ओपन साइड अपनी ओर रखते हुए हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले 2 पॉइंट का मार्जिन हुकाई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। तो मैंने मार्किंग कर ली है। ध्यान रहे ज़्यादा आप ना छोड़ें, सिर्फ 2 पॉइंट का ही आप मार्जिन लें। अब हम बैक को कुछ इस तरह से रख देंगे और यहाँ पर हम 1 इंच लंबाई में एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें यहाँ बेल्ट मार्जिन भी लेना होता है। तो इस तरह से निशान को अच्छे से मिला लें। बाकी एज इट इज़ आप जो भी निशान दिए हुए हैं बैक के उसके अकॉर्डिंग निशान लगा लें। अब हम बैक साइड को हटा लेंगे और सभी निशान को अच्छे से स्केल से मिला लेंगे। ये देखिए, हमें साइड में जो है फिटिंग के यहाँ इसमें आधा पौने 1 इंच तक बढ़ाना है। उसकी भी हम मार्किंग कर लेते हैं क्योंकि फ्रंट पर हम टक्स लगाते हैं तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ चाहिए। तो मैंने इसमें पौने 1 इंच तक ले लिया है। अब हम अच्छे से चेक कर लेंगे कि बराबर है या नहीं। तो 5.5 पे मेरे शोल्डर आ रहे हैं। आर्म होल हल्का सा ऊपर निशान लग गया है तो मैं इसे नीचे की तरफ ड्रॉ कर लूँगी जब कटिंग करूँगी। गला हमारा जो है ऊपर से रहेगा 2.5 इंच। लंबाई में आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ जो है 5.5 इंच का गला लिया है और नीचे से चौड़ाई भी 3 इंच लिए। इस तरह से इसे बॉक्स बनाकर गोल गले का शेप दे दिया है। अब हम जो है आर्म होल को पौने 1 इंच की दूरी लेते हुए इस तरह से शेप दे देंगे। ये नीचे आता हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ हमारा आर्म होल की शेप हमने दे दी है। अब हम लेंगे यहाँ पर बेल्ट का निशान। तो बेल्ट में अक्सर हम कुछ इस तरह से 3.5 इंच इधर से और 3 इंच इधर से लेके मार्किंग करते हैं, कुछ इस तरह से। पर ये मार्किंग हमारी सभी जगह काम नहीं करती, ये भी मैं आज आपको बता दूँगी। कुछ इस तरह से देखिए हम रखते हैं तो ये 12 इंच रेडी हो रहा है जबकि हमें 13 इंच चाहिए। तो इसका भी हम यहाँ नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले हम बेल्ट का कुछ इस तरह शेप बना लें। ऊपर से टक्स पॉइंट 10 इंच पे मैंने लिया है। फ्रंट से लिया है मैंने पौने 4 इंच पर और यहाँ एक टिक लगा दिया है। अब हमें यहाँ 13 इंच चाहिए क्योंकि 12 इंच का ये बनकर तैयार होगा अगर हमने 13 इंच लिया तो। अगर हम 12 इंच लेंगे तो 11 इंच का ही बनकर तैयार होता है जिससे हमारा बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ता है। तो हर साइज़ पर हमें अलग अलग इसको बढ़ाना होता है। ऊपर का पार्ट बड़ा होता है और बेल्ट इसमें छोटा होता जाता है जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है। बेल्ट को भी यहाँ राउंड देते हुए इस तरह शेप दिया है। ये देखिए,
इससे जो आप टक्स लगाते हैं तो फिर ये बराबर हो जाता है, टक्स का उभार भी अच्छे से आता है। तो यहाँ बेल्ट हो गया थोड़ा सकड़ा और ऊपर का पार्ट हो गया है थोड़ा सा बड़ा। इस तरह से कटिंग करने पर हमारा जो है बेल्ट भी ऊपर की ओर नहीं चढ़ता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप किस साइज़ पर ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं। अगर साइज़ बड़ा होता है तो हमें ऊपर वाला पार्ट बड़ा काटना होता है, बेल्ट सकड़ा हो जाता है। तो यहाँ मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब हमारा ये 13 इंच का है तो बनकर हो जाएगा 12 इंच का तैयार, और इसमें मैं जो है 1.5 या 2 इंच का बेल्ट अटैच करूँगी। अब हम सारे टक्स का निशान लगाएंगे। तो इस टक्स से हमें 1.5 इंच की दूरी ले लेनी है और सभी टक्स को इस तरह से लगा लेना है। ये देखिए, और अपने अपने डायरेक्शन में इस तरह से मिला देना है। जो भी जिस साइड है, ये इधर आर्म होल के यहाँ लगेगा और इधर हुकाई की पट्टी की तरफ इस तरह से। तो ये हमारे चारों टक्स लगकर तैयार हो गए हैं और यहाँ पर इस तरह से हम जब लगाएंगे तो एक अच्छा सा बॉक्स बन जाएगा। 36 चेयर साइज़ पर ये कटिंग फ्रंट की भी हो गई है। ये बेल्ट हमारा है, बेल्ट को भी हमने कट कर लिया है, फ्रंट हो गया है। ये टक्स ये साइज़ भी मैंने आपको समझा दी कि आपको कितना लेना है, और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। फ्रंट और बैक हमारा कटिंग हो चुका है। स्लीव में इसमें अस्तर नहीं लगाना है, तो मैं स्लीव अभी अस्तर फैब्रिक की कट नहीं कर रही हूँ। बैक का गला हम यहाँ कट कर लेंगे राउंड शेप पर। ये देखिए, अब हमारा जो मैन फैब्रिक है उस पर हम ये सब रखकर कटिंग कर लेंगे। स्लीव भी मैं मैन फैब्रिक की ही कट करूँगी। स्लीव रहेगी हमारी बलून स्लीव जिसमें ये बॉर्डर लगेगा। तो यहाँ पर हम सभी पार्ट रख लें पहले, उसके बाद स्लीव भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सभी चीज़ें, स्लीव मैंने कुछ इस तरह से कट की है, जिसमें मैं यहाँ नीचे बलून स्लीव है ये, जिसे हम गोपी आस्तीन भी कहते हैं। तो ये मैं यहाँ बनाऊँगी। तो अभी हम इसको अलग रख लेंगे। सबसे पहले हम बैक वाला पार्ट हम तैयार करेंगे। तो स्टिचिंग थोड़ी फास्ट है, अगर मैं स्लो बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हमें पहले अस्तर फैब्रिक को रख लेना है, उसके ऊपर हमें मैन फैब्रिक को रखना है, और मैन फैब्रिक हमें सीधी साइड रखनी है ऊपर की तरफ। ये ध्यान रखें क्योंकि हम यहाँ पट्टी अटैच करेंगे। तो मैंने जो कमर वाला एरिया है वहाँ पर इस तरह सिलाई लगाकर दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के साथ फिक्स कर लिया है। अब हम अस्तर फैब्रिक की एक पट्टी कट करेंगे। तो यहाँ पट्टी को मैं इस तरह से बना रही हूँ और कमर एरिया पे यहाँ पट्टी स्टिच कर देंगे। इसका वीडियो मैंने हर वीडियो में बताया है कि हमें कमर पट्टी किस तरह से लगानी होती है। ये देखिए, स्टिच करने के बाद हम जो है इस पट्टी को अस्तर फैब्रिक की तरफ फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करने के बाद हम एक फोल्ड और लगा देंगे कुछ इस तरह से। तो ये पट्टी भी हमारी लगकर तैयार हो गई कमर पर, और कोई भी सिलाई इसमें ऊपर की ओर नज़र नहीं आएगी, ना ही कोई तुरपाई करने का हमें झंझट रहेगा। ये देखिए, ये पलट दिया है तो सिलाई भी अंदर की ओर रह गई और बाहर की ओर अच्छे से फिनिशिंग है। साथ ही सभी तरफ हम सिलाई लगाकर इसको पैक कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अलग कर लेंगे। अब हम कमर की टक्स लगाने के लिए इस तरह सेंटर में फ़ोल्ड कर देंगे कपड़े को, और यहाँ टक्स लगा लेंगे। इस साइड से भी हम कपड़े को सेंटर तक फोल्ड करके टक्स को लगा लेंगे। टक्स की लंबाई हमारी 4.5 इंच की है और चौड़ाई में टोटल 1 इंच है। बैक तैयार हो गया है। अब हम फ्रंट के लिए सबसे पहले बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट को मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को इस तरह से एक साथ स्टिच करके, जिस तरह से हमने बैक पर पट्टी लगाई थी उसी तरह से हम बेल्ट पर भी पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को अस्तर फैब्रिक की तरफ फोल्ड कर दिया है। एक फोल्ड और हम लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से पट्टी लगाने पर आपका ब्लाउज कभी भी ऊपर की ओर नहीं चढ़ता है और कमर के यहाँ फिक्स रहता है। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। तो ये पट्टी हमारी लगकर तैयार हो गई, बेल्ट हमारा कंप्लीट है। दोनों मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब हम 4 टक्स वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो ये जो 4 टक्स वाला पार्ट है, इसमें हमें जहाँ हमने टक्स लगाए हैं वहाँ कट दे दिए, ताकि दूसरी तरफ भी हमें टक्स का डायरेक्शन अच्छे से मिल जाए। अब हम इस पर भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो दोनों साइड पर हमारे निशान लगकर तैयार हो गए हैं। अब अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक दोनों को अच्छे से हम स्टिच कर लेंगे। मैंने यहाँ इसे पहले पिनअप कर दिया है। अगर कपड़ा लूज़ हो तो आप उस पिनअप करके ही सभी तरफ सिलाई लगाएं, इससे कहीं झोल नहीं रहेगा। तो ये स्टिच हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा मैन फैब्रिक का है वो मैं कट करके अलग कर दूँगी। ये देखिए, अब हम टक्स लगाना शुरू करते हैं। सबसे बड़ा वाला टक्स हमारा ये रहता है। इसकी टोटल जो है चौड़ाई 1.5 से 1.25 या 2 इंच तक की रहती है। इसको लगाने के बाद चेस्ट पर अच्छा सा उभार आना शुरू हो जाता है, और अच्छे से बीच में से उभार देते हुए ही आप चारों टक्स को कंप्लीट करें, नहीं तो ये जो है अच्छी शेप में बनकर नहीं आएगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से
शेप बनाते हुए ही आप टक्स को लगाएं। तो चारों टक्स यहाँ लग गए हैं, परफेक्ट शेप इसमें निकल कर बाहर आया है कुछ इस तरह से, एकदम पफ इसमें निकल गया है बिना पैड के भी एकदम। तो ये हमारा एक साइड बनकर तैयार हो गया है। दूसरा साइड भी इसी तरह से बना लेना है। दोनों साइड बनने के बाद हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट हमने कंप्लीट कर रखे हैं। कुछ इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, अगर आप इनविजिबल सिलाई भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, वो भी मैं आपके लिए ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पर हमें बेल्ट दोनों साइड अटैच कर लेने हैं। ये देखिए, तो दोनों साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। हुकाई की पट्टी अब हम यहाँ बनाएंगे। तो एक जो हमारी मैन फैब्रिक की आई पट्टी होती है उसमें भी मैंने अस्तर अटैच किया है, क्योंकि जब कपड़ा हल्का हो, थोड़ा पतला हो, तो हमें उसमें अस्तर अटैच करना चाहिए। साथ ही हमारी जो हुक पट्टी है उसमें मैंने इस तरह से बना लिया है अस्तर फैब्रिक की। आप आपकी सुविधा के हिसाब से इसको जिस साइड भी लगाना चाहे उस साइड लगा सकते हैं। मैं लेफ़्ट साइड जो है हुक पट्टी लगा रही हूँ कुछ इस तरह से रखते हुए। अब इसको अंदर की ओर हम फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारी हुक पट्टी लगकर तैयार हो गई है। मैं यहाँ तुरपाई करूँगी, आप सिलाई भी लगा सकते हैं। साथ ही हम आई पट्टी बनाएंगे। तो आई पट्टी उल्टी साइड से हमें रखनी है कुछ इस तरह से। अब हम इसको पलटकर ऊपर की तरफ ले लेंगे, इससे अंदर की ओर भी फिनिशिंग अच्छे से बनी रहती है। और एक सिलाई यहाँ लगा देंगे। ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है, इसलिए हम इसको मैन फैब्रिक की बनाते हैं। तो ये हमारी लगकर तैयार हो गई है। दोनों पट्टियों को एक दूसरे के साथ रखकर चेक कर लें, दोनों बराबर है। कोई अगर पार्ट बड़ा छोटा हो तो आप छटाई कर सकते हैं। अब हम इसको शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर के लिए हमने एक दूसरे इस तरह से रख दिया है, बैक और फ्रंट को, और शोल्डर के यहाँ सिलाई लगा दी है। शोल्डर अटैच होने के बाद हम साइड पोर्शन चेक कर लेंगे, क्योंकि हम स्लीव लगाने के लिए हमें यहाँ बराबर चाहिए। हल्का सा बैक पार्ट बड़ा हुआ है तो मैंने उसकी छटाई कर ली है। अब हम स्लीव तैयार करेंगे। तो स्लीव की जो पट्टी थी उस पर मैंने अस्तर फैब्रिक की एक पट्टी बनाकर स्टिच कर दी है। इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ एक सिलाई और ऊपर की ओर लगा लेंगे। ये देखिए, अब हम जो मैन फैब्रिक है उसका एक साइड से ये मुंह फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, अब दोनों को बराबर रखते हुए जो अस्तर फैब्रिक पर एक्स्ट्रा हो उसकी छटाई कर लें। सिर्फ सिलाई इतना ही मार्जिन रखें। यहाँ हम इसे देंगे सेंटर कट और ओपन कर लेंगे। और अस्तर फैब्रिक वाली पट्टी पर हम इस तरह से मैन फैब्रिक को रखेंगे। मैन फैब्रिक में भी हमें सेंटर कट दे देना है, क्योंकि हमें यहाँ चुन्नट लगानी होती है। तो इस तरह से चुन्नट लगाते हुए हमें बलून बनाने हैं स्लीव में। ये देखिए, अब हम इसे पलटकर ऊपर की ओर स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारी जो है स्लीव इजीली बनकर तैयार हो गई है। ये अंदर की ओर भी अच्छी सी फिनिशिंग इसमें बनी हुई है। एक्स्ट्रा जो भी धागे हैं उसे हैंड टू हैंड कट कर ले और दोनों स्लीव इसी तरह से तैयार कर लें। और दोनों स्लीव तैयार होने के बाद में जो फ्रंट पर अटैच होगा उस साइड में थोड़ी थोड़ी छटाई कर दी है, क्योंकि हमें फ्रंट पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा छटाई करना होता है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। तो जो हमने सेंटर कट दिया है वो हमें शोल्डर से मिला लेना है, और जो भी एक्स्ट्रा है उसके बलून लगा देने हैं इस तरह से चुन्नट लगाकर। तो ये हमारी स्लीव लगकर तैयार हो गई है। दोनों साइड हम सेम इसी तरह से करेंगे। कट को हमें शोल्डर से मिलाना है, जो भी एक्स्ट्रा है उसमें हमें इस तरह से चुन्नट लगाकर तैयार कर लेनी है स्लीव को। दोनों साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सिलाई लगाएंगे सीधे साइड पर, क्योंकि हमें फिटिंग के यहाँ सिलाई लगानी है। तो उसके लिए हमें पहले सीधे पार्ट पर सिलाई लगानी है। सभी को बराबर अच्छे से कर लें। सीधी साइड पर सिलाई लगाने पर फिटिंग के यहाँ हमें इनविजिबल सिलाई हो जाती है, जिससे धागे वगैरह बाहर की ओर नहीं निकलते हैं। तो अच्छे से बराबर कर लें और सिलाई लगाकर इसको पैक कर दें। ये देखिए, अब हम इसे पलट लेंगे और पलटकर फिटिंग एरिया जो भी हमारा है उसमें हम दो दो सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम फिटिंग का जो हमारा मैन फिटिंग है उसका मेज़रमेंट करके निशान लगाएंगे। तो यहाँ मार्जिन एरिया में मैंने दो दो सिलाई लगा ली है। अब हम देखेंगे फिटिंग। तो 36 साइज़ पर हमें फिटिंग लेना है। तो यहाँ पर इधर आई पट्टी है उसको छोड़ना है। आई पट्टी एक्स्ट्रा पट्टी होती है तो उसे छोड़ना है। तो कमर का चौथा भाग कमर के यहाँ लेना है और चेस्ट का चौथा भाग चेस्ट के यहाँ लेते हुए हमें मार्किंग कर लेनी है जो भी एक्स्ट्रा है। ये देखिए यहाँ पे है, तो मैंने हल्का सा यहाँ पर ले लिया है और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है वहाँ पर भी मैंने निशान लगा दिया। और हाथ के यहाँ पर भी हमें इस तरह से नाप के निशान लगा लेना है और सिलाई चला देनी है। इस तरह से हम फिटिंग लगा पाएंगे। तो दोनों साइड हमने फिटिंग लगा ली है। अब हम लगाएंगे नेक पट्टी को। तो
नेक पर मैं पाइपिंग लगा रही हूँ अस्तर फैब्रिक की। उसको मैंने इस तरह से क्रॉस पट्टी बना ली है, जिसे हम उड़ेप पट्टी भी कहते हैं। और यहाँ गले पर हल्के खिंचाव के साथ मैं इसको फिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, पाइपिंग में हल्का खिंचाव रखना है, ब्लाउज फैब्रिक पर नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखें। और पूरे नेक लाइन पर हमें इस तरह से इसको 2 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देना है। और जहाँ अगर अंदर की साइड कुछ एक्स्ट्रा हो तो उसे कट करके अलग कर ले और राउंड के यहाँ हमें कट दे देने हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ पर एक फोल्ड लगाएंगे जिसकी चौड़ाई होगी लगभग आधा इंच के लगभग। तो यहाँ पर मैंने इसको लगाकर एक सिलाई लगा रही हूँ। मैं यहाँ डबल सिलाई की पाइपिंग लगाती हूँ हमेशा हर ब्लाउज़ में, उससे पाइपिंग कभी भी बाहर की ओर नहीं निकलती है। तो ये एक फोल्ड तो हमारा ये हो चुका है। जो भी एक्स्ट्रा हो पाइपिंग के कपड़े में उसे कट करके अलग कर ले, ताकि वो कपड़ा बाहर की ओर ना निकले। इस बात का ध्यान रखें कि बाहर की ओर वही आता है जो एक्स्ट्रा होता है। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब पाइपिंग का हम बारीक यहाँ फोल्ड लगा के पूरे गले पर पाइपिंग का शेप देते हुए हाथ को चलाते जाएं और मशीन लगाते हुए इसको कंप्लीट करें। एक फोल्ड हमारा पहले से लगा हुआ है, तो हमें ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जहाँ पर भी गोलाई है गले की, वहाँ पर हाथ को अच्छे से घुमाते हुए चलाएं कुछ इस तरह से। इससे गले की गोलाई भी बनी रहती है और हमारा गला फैलता नहीं है। जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हो उसे कट कर लें। तो ये देखिए, गला बिल्कुल गोल गले का शेप हमारा बना हुआ है। बैक पर भी और फ्रंट पर भी इसी तरह से हमें गोलाई देते हुए पाइपिंग को कंप्लीट कर लेना है और ब्लाउज को फाइनल लुक देना है। ये देखिए, अच्छे से बनकर तैयार हो गई है और बैक भी। तो ये हमारा फाइनल लुक है इस ब्लाउज का। तो आज की स्टिचिंग थोड़ी फास्ट थी, पर मैंने हर बात आपको बताने की कोशिश की है। ये हमारा बलून स्लीव बनकर तैयार हो गया है। फ्रंट हमारा बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुआ है। साथ ही 36 साइज़ पर जो ब्लाउज है, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग और बहुत अच्छी ट्रिक से मैंने आपको ये समझाया है। तो आप, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, बना पाएंगे। बैक भी इसका बहुत सुंदर सा बना है। देखिए, गले का शेप आप परफेक्ट शेप है, 9 इंच का गला है। साथ ही बॉर्डर वगैरह फिनिशिंग ब्लाउज़ की बहुत अच्छी आई है। तो आप इस तरह की वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। मैंने वहाँ पर जो है सब चीज़ें डिटेल से बताई हुई है। और जानना हो कुछ तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और ब्लाउज़ का फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा कंप्लीट है। अभी तक की राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।